गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो केंद्र सरकार, एक नाम आता है राज्य सरकार का। क्या क्या बोला मैं? केंद्र सरकार, और एक नाम आता है राज्य सरकार। यानी ऐसे बोल सकता हूं मैं कि सरकार क्या है, दो रूप में क्या है, विभाजित है। एक तो नाम आता है केंद्र सरकार का, और एक नाम आता है राज्य सरकार का। ठीक है, केंद्र सरकार नाम से ही स्पष्ट है। केंद्र सरकार का मतलब क्या, केंद्र का मतलब क्या होता है, और यहाँ पर राज्य का मतलब क्या होता है। मतलब यहाँ पर नाम आया केंद्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल, और राज्य को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट। बताओ, स्टेट बोलते हैं नहीं डिस्ट्रिक्ट, बताओ। स्टेट बोलते हैं ना, मतलब ये क्या हो गई, स्टेट गवर्नमेंट, अरे गवर्नमेंट तो है ही, और ये क्या हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना, केंद्र को हम बोलते हैं भारत। केंद्र का मतलब ही क्या हो गया, भारत, और भारत का नाम आते ही क्या हो गया, 28 राज्य। तुरंत नाम याद आना चाहिए, 28 राज्य। कितने होते हैं राज्य वर्तमान में, कितने, 28 है ना। कौन सा हटा दिया गया, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर हटा के उसको किस में दर्ज कर लिया गया, देखो ध्यान से सुनना। पहले 29 थे, कितने थे, हटाया किसको, जम्मू कश्मीर। कौन सी धारा, धारा कौन सी, 370। धारा 370 के अनुसार ही हटाया गया ना इसको, जम्मू कश्मीर को। और जम्मू कश्मीर को किस में जोड़ लिया गया, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के भी फिर दो भाग कर लिया, एक तो जम्मू कश्मीर है, और इसी में एक नाम आता है लद्दाख का। ठीक है, पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब कितने हो गए, 9। क्यों, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है ये ना, जम्मू कश्मीर को क्या कर लिया गया, दो भागों में विभाजित कर लिया गया, और दो भाग होती, 7 में 2 और जोड़ेंगे, कितने हो गए, 9 हो गए ना। 9 यानी जम्मू कश्मीर, जम्मू प्लस और लद्दाख, यानी 7 तो पहले थे, और इसमें क्या कर लिया गया, 2 और जोड़ लिए गए, जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो कितने हो गए, कहां से हुआ, 29 में से एक माइनस हो गया, जो जम्मू कश्मीर है। वर्तमान में कितने बचे, 28। उनकी बात हो रही है किसमें, भारत सरकार या केंद्र सरकार। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरा नाम आता है अब स्टेट की गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट की गवर्नमेंट। अब कैसे, यहाँ पर क्या है, 28 राज्य, और यहाँ पर नाम आता है राज्य का, और राज्य का मतलब ही क्या होता है, किसी एक का। अब 28 में से किसी एक की बात होगी, किसमें, राज्य सरकार में, और केंद्र सरकार में इन 28 राज्यों की होगी। 28 राज्यों में जैसे राष्ट्रपति बोल दिया, राष्ट्रपति यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट बोलते हैं ना। प्रेसिडेंट जो है वो कोई बात प्रस्ताव रख दे, कोई प्रस्ताव रख दे, यानी किसी लिखित रूप में कोई पत्र जारी कर दे, वो तो किस में जारी होगा, केंद्र सरकार में। किस में जारी होगा, केंद्र सरकार में। और केंद्र सरकार में इन पूरे 28 राज्यों में, क्या बोला मैं, पूरे 28 राज्यों में ये चीज लागू होगी जो इसने जो पत्र पर लिखा है। समझ में आ गई बात। और जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार में मुखिया कौन होता है, राज्यपाल। कौन होता है, राज्यपाल, गवर्नर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और देश में सबसे बड़ा राष्ट्रपति, यानी केंद्र सरकार में सबसे बड़ा कौन, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। और जो राज्य सरकार है उसमें सबसे बड़ा कौन, राज्यपाल, यानी गवर्नर है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये बात समझ में आई ना।
समझ में आ गई? मतलब सरकार दो तरीके से है, एक तो केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में 28 राज्यों की बात होगी। क्या बोला? 28 राज्यों की बात होगी, किसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट में। और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें ओनली किसकी बात होगी? एक राज्य की। ओनली किसकी बात होगी? एक राज्य। और राज्य की भी कौन सा? राजस्थान, क्योंकि अपन किस राज्य में रहते हैं? राजस्थान राज्य में रहते हैं ना, तो किसकी बात होगी? राज्य में राजस्थान की। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब बात आ रही है सरकार की। सरकार तीन तरीके से होती है, एक तो केंद्र सरकार में कितने की बात होगी रे? कितने की बात होगी? 28 की। और राज्य सरकार में? और एक भी कौन सा? राजस्थान। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट, सबसे पहले नाम आता है व्यवस्थापिका, दूसरा नाम आता है कार्यपालिका, और तीसरा नाम आता है न्यायपालिका। नाम से स्पष्ट हो रहा है क्या? व्यवस्थापिका का मतलब क्या? किसी काम को करना, व्यवस्था बनाना। कोई भी पत्र हो गया, जैसे पत्र, जैसे किसने जारी किया? किसने जारी किया? राष्ट्रपति ने। क्योंकि बात किसकी हो रही है? केंद्र सरकार की बात हो रही है अभी। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये केंद्र सरकार की बात हो रही है, सब है ना, केंद्र सरकार की। अब केंद्र सरकार में सबसे बड़ा कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जारी करेगा क्या? क्या जारी करेगा? कोई पत्र, है ना, कोई पत्र जारी करेगा, उसकी व्यवस्था बनाता है कौन? व्यवस्थापिका। यानी व्यवस्था बनाने का काम किसका है? व्यवस्थापिका। नाम से स्पष्ट हो रहा है, व्यवस्थापिका यानी व्यवस्था बनाना। दूसरा नाम आता है कार्यपालिका, जो इसने जो व्यवस्था बनाई है, यानी जो राष्ट्रपति जो पत्र लिखा है उस पर क्या करना? कार्य करना। नाम से स्पष्ट हो रहा है, कार्यपालिका यानी कार्य करना। तीसरा नाम आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका इन दोनों से संबंधित है। दोनों से कैसे? व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों का मिला हुआ रूप है न्यायपालिका। कैसे? पहले ये व्यवस्था बना दी, यानी कानून लागू कर दिया, कानून बना दिए, फिर बाद में उस पर कार्य कौन करेगा? कार्यपालिका। और फिर उन दोनों की सिग्नेचर कौन करेगा? यानी न्याय कौन दिलवाएगा? न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम है क्या करना? न्याय दिलवाना। ठीक है, क्या काम है? न्याय दिलवाना। अब हम बात करेंगे व्यवस्थापिका की, जिसे इंग्लिश में, या जिसे और नाम है, जिसका और नाम है क्या? संसद। इसका एक और नाम है क्या? संसद। व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? संसद। ध्यान से सुनना, व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? संसद। अब एक बात और सुनना, संसद या व्यवस्थापिका। जो संसद है या फिर व्यवस्थापिका है, किसका अंग है? सरकार का। सरकार के तीन अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उनमें से जो फर्स्ट है कौन सा? व्यवस्थापिका, जिसे हिंदी में एक और नाम है इसका संसद। ठीक है, व्यवस्थापिका को ही क्या कहते हैं? संसद। अब इसमें दो नाम आते हैं, एक तो सदन का और एक नाम आता है अंग का। अब इन दोनों में अंतर है क्या? सदन में और अंग में अंतर है क्या? बताओ। देखो, सदन से क्या समझते हो और अंग से क्या समझते हो? बताओ। देखो, ध्यान से सुनना।
जो व्यवस्थापिका है मतलब संसद है, उसके दो सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? दो सदन, लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। राज्यसभा पहला नाम आता है लोकसभा का, दूसरा नाम आता है राज्यसभा का। अब अंग में क्या होगा? देखो अंग में क्या होगा? लोकसभा और राज्यसभा, और एक तीसरा नाम आता है राष्ट्रपति का। मतलब मैं क्वेश्चन करूं आपके सामने कि संसद के कितने सदन है, तो कितने हैं? दो सदन है। पहला का नाम है लोकसभा और दूसरा का नाम है राज्यसभा। ये ध्यान रख लेना, ये एल और आर इनसे दर्शाना ज्यादा बढ़िया रहता है ना। और दूसरा नाम आता है अंग का। मैंने क्वेश्चन किया आपके सामने कि व्यवस्थापिका और संसद कितने अंग होते हैं, तो कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3। पहला नाम आता है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति का। अब सबसे पहले इसमें अनुच्छेद की बात करेंगे। अनुच्छेद जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल। क्या बोलते हैं? आर्टिकल। देखो आर्टिकल से एक चीज याद आई कि जो आर्टिकल होता है उसमें, अब ये चीज मेन ये चीज आई कि आर्टिकल होता क्या है, यानी अनुच्छेद होता क्या है। ठीक है, अनुच्छेद किसे कहते हैं? अपना जो सरकार है, अपनी जो सरकार है, केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार, उसमें जो चीज लिखित चीज है, अनुच्छेद जो है उसमें सरकार की जितनी भी चीजें हैं कि राष्ट्रपति इसमें होगा, इस अनुच्छेद में होगा, राज्यसभा इस अनुच्छेद में होगी, लोकसभा इस अनुच्छेद में होगा। यानी जो भी सरकार में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी मुख्य व्यक्ति है, और जो प्रस्तावना है, एक नाम आता है प्रस्तावना का। जो आपकी किताब आती है, जो गवर्नमेंट वालों की किताब है ना, उनके पीछे नाम आता है हम भारत के लोग, है ना, आता है ना, हम भारत के लोग, पंथ निरपेक्ष, सारे आपकी भी आती होगी, आते हैं ना, देखे होंगे आप। हाँ, एक नाम आता है अनुच्छेद का, एक नाम आता है प्रस्तावना का। प्रस्तावना जो भारत में लिखी गई है, भारत का उसमें पूरा डिटेल है प्रस्तावना में। और अनुच्छेद में ये है कि ये जो डिटेल है उसमें अंकों के आधार पर देखें, जैसे 1 2 3, अनुच्छेद 1 2 3 में क्या है, अनुच्छेद 52 में क्या है, अनुच्छेद 48 में क्या है। यानी 1 से लेकर अनुच्छेद कितने हैं अभी वर्तमान में? 395 से भी ज्यादा है। 1 से लेकर के 395 तो है ही, इनसे भी ज्यादा है। इनसे ज्यादा कैसे है? 395 है। 395 में आपने देखा होगा कि मेन तो ये हो गया, एक प्रश्न आया आपके, ये पहला नंबर का। फिर उसमें आपके दे रखे अ, ब, स और द, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं ना। में कोई दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, ब में दूसरा दे रखा है, स में दूसरा दे रखा है, द में दूसरा दे रखा है। क्वेश्चन कितने हो गए? 1 2 3 4 5, पर आई किसमें? एक में ही तो है ना, बात तो एक ही। वैसे यहाँ पर दे रखा है 395 में ग जोड़ दिया, ख जोड़ दिया, ग जोड़ दिया, घ जोड़ दिया और ड जोड़ दिया, यानी ऐसे जोड़ते जा रहे हैं। समझ में आ गई बात? वैसे कितने हैं अनुच्छेद? 395 आर्टिकल। ठीक है, अब इनकी अनुच्छेदों की बात करेंगे। जो लोकसभा है, राज्यसभा या राष्ट्रपति, इनकी बात करेंगे कि अनुच्छेद कितने में है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन भारत में? राष्ट्रपति। दूसरा इससे छोटा राष्ट्रपति, इससे छोटा प्रधानमंत्री, पीएम। ये बात हो गई किसकी? केंद्र सरकार की। अब बात करेंगे किसकी? राज्य सरकार की। दोनों के साथ चलेंगे, है ना, दोनों को साथ लेके चलेंगे। 5वां और 6ठा चैप्टर आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार। 6ठा और 7वां को सॉरी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार है। अब राज्य सरकार में
केंद्र सरकार में तो पढ़ लिया क्या, राष्ट्रपति सबसे बड़ा, उससे छोटा उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, और तीसरा प्रधानमंत्री, ठीक है, पीएम, प्राइम मिनिस्टर। और अपन राज्य में बात करेंगे कि राज्य में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें क्या होगा, सबसे बड़ा को स्टेट गवर्नमेंट में राज्यपाल। ध्यान रखना मुख्यमंत्री नहीं होता है, उससे छोटा मुख्यमंत्री। देखो एक याद कर लो, दूसरा तीसरा अपने आप याद हो जाएगा। कैसे, अनुच्छेद कितने में है, 52 में, यानी राष्ट्रपति अनुच्छेद जो आर्टिकल है कितने में है, 52 में, ठीक है। आर्टिकल यानी अनुच्छेद, इसको धारा भी बोलते हैं, धारा भी इसे बोलते हैं, धारा 52, अनुच्छेद 52, 52। अब इसमें 11 जोड़ो, कितने, 63 आ गए क्या। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति है, इसमें भी फिर 11 जोड़ो, 74, इसमें जोड़ना है 74 आएंगे ना, हाँ 74 में कौन है, पीएम। समझ में आ गई, एक याद कर लो, दूसरे में 11 जोड़ते जाओ। अब ऐसे मत कर देना क्या कि यहाँ पर पीएम लिख दे और यहाँ पर उपराष्ट्रपति लिख दे, क्या गड़बड़ हो जाएगा। फिर पीएम कितने पे हो जाएगा, यहाँ पर 63 पे हो जाएगा ना, क्यों, सीक्वेंस चेंज करने पर। इनसे याद करो, सबसे बड़ा राष्ट्रपति, उससे छोटा उपराष्ट्रपति, उससे छोटा भी प्रधानमंत्री। ध्यान रखना ये सीक्वेंस पूछता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद कितने में है, आर्टिकल कितने में है, तो कितने में है, 52। दूसरा नाम आता है उपराष्ट्रपति, कितने में, 63, 11 जोड़ने पर। फिर तीसरा नाम आता है उपराष्ट्रपति से प्रधानमंत्री पर, प्रधानमंत्री कितने में, 74। इसमें 11 जोड़ लिए, ठीक है। इससे जस्ट नीचे, यानी 11 से जस्ट नीचे क्या आता है, 10 आता है ना, 12 थोड़ी बताता है कोई, ये बता ना, चलो सही, 10 आते हैं, हाँ। यानी केंद्र सरकार से नीचे कौन सी आती है, राज्य सरकार, और 11 से छोटा क्या आता है, 10 आता है। एक याद रखना है इसमें, क्या, राज्यपाल। अनुच्छेद कितने में आता है, बताओ देंगे, बता रहे, कितने में आता है, बताया था उस दिन, 153। मैंने बताया कि केंद्र सरकार से जस्ट नीचे राज्य सरकार, और 11 से जस्ट नीचे क्या, 10, तो इसमें 10 जोड़ दो, कितने आ गए, 164। अनुच्छेद 153 में 153 में क्या आता है, राज्यपाल, और 164 में 163, सॉरी, हाँ 163 में कौन आएगा, मुख्यमंत्री, ठीक है। ध्यान से सुनना, केंद्र सरकार से जस्ट नीचे राज्य सरकार में यानी 11 से छोटा 10 यहाँ पर जोड़ना है, एक तो याद करना ही पड़ेगा, दूसरे में 10 माइनस करना है ना। ऐसे नहीं है कि पूरा ही में याद करो, ऐसे याद रख लो, 1 3 5, 1 3 5 क्या होता है, गणित में जानते हो क्या, 1 3 5 क्या है, कौन से नंबर है, 1 3 5 7 9, कौन से नंबर है, विषम संख्या है ना। ऐसे याद रखो, 1 5 1 3 5 1 3 5, ये हो गया। राष्ट्रपति की बात कर ली, उपराष्ट्रपति की बात कर ली, प्रधानमंत्री, और राज्य में राज्यपाल की और मुख्यमंत्री, ये दो ही होते हैं मुखिया तो वैसे, पर इनसे भी छोटे होते हैं कौन कौन, विधानसभा क्षेत्र का विधायक होता है ना, विधायक, और सांसद माने सांसद बोल सकते हो आप, राष्ट्रपति, इसमें केंद्र सरकार। अब बात करेंगे हम
उतारना है ये चीजें मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है। और आया समझ में? सही बताना तो पूछूंगा। और ऐसे ऐसे नहीं है कि घर पर रुक जाए, नहीं पूछूंगा तेरे से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बढ़ गई नहीं है ना, नहीं वैसे तो याद हो गई होगी, फिर भी कल रुक जाओ है कि पूछेंगे आप तो पूछेंगे बस तो लेंगे रुक मत जाना, क्योंकि फिर बीच में क्लास छूट जाती है ना, तो फिर वो आगे जाके फिर आपको सही नहीं देगा है ना। फिर वो चैप्टर दूसरा चैप्टर में पढ़ाऊंगा, जैसे मान लिया अलग चैप्टर में पढ़ाऊँ, आपकी समझ भी नहीं आएगा, क्यों पहले पढ़ा ही नहीं। उतार लीजिए। अब देखो एक बार वापस से ये चीज बनाना मैंने छोड़ दिया था। केंद्र सरकार पूरे भारत की, राज्य सरकार राजस्थान, और राजस्थान में भी क्या 33 जिलों की, क्या बोला मैं 33 जिलों की होगी या नहीं होगी, क्या आपको बताना है, बताओ देखो। नहीं होगी, चलो की होगी ना। एक नाम आता है विश्व, एक नाम आता है भारत, एक नाम आता है राजस्थान,
एक नाम आता है जयपुर और एक नाम मंडा सांबर लेक। सांबर लेक के बाद में सांबर या रेनवाल, जैसे सांबर लगाते हैं पड़ता था। और फिर उसके बाद में मंडा, ठीक है। हाँ ध्यान से सुनना, विश्व एक याद रख लो। दूसरा आता है विश्व यानी वर्ल्ड जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। मैं ज़्यादा इंग्लिश यूज में लेता हूँ, फिर भी एक बार कोशिश करूंगा मैं कि इंग्लिश के वर्ड भी यूज में लूँ, ठीक है। और भारत इंडिया जानते हो सब, राजस्थान राजस्थान, जयपुर, सांबर लेक और मंडा सिंह। विश्व में भारत आता है, ठीक है। विश्व में क्या आता है? भारत। और विश्व में भी कितने महाद्वीप है? कॉन्टिनेंट। इंग्लिश में कॉन्टिनेंट बोलते हैं CONTINENT। कॉन्टिनेंट कितने हैं? एक और बढ़ गया, अभी आपकी किताब में नहीं आया, एक और बढ़ गया है ना। 7 को याद करना है क्योंकि आपकी सिलेबस में नहीं है, 8 की क्यों चर्चा करें, सही है ना। 7 है। अब 7 में सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा? क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? एरिया। इंग्लिश में एरिया है। क्षेत्रफल का मतलब एरिया। अब जैसे मैं बोलूं शिव चरण का मतलब क्या है? शिव चरण है। हाँ एरिया इंग्लिश में बोलते हैं इसको एरिया, क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। अब एरिया का मतलब है यानी वहां पर जो महाद्वीप है, पहले तो महाद्वीप सही नाम स्पष्ट होना है। महाद्वीप क्या है? हम क्षेत्रफल पहुंच गए। महाद्वीप क्या होता है? कॉन्टिनेंट। बताओ। ऐसा भूभाग जो चारों ओर से महान है वो द्वीप। महाद्वीप का मतलब भी क्या? महान है वो द्वीप, महाद्वीप होता है, पहली बात तो ये। और महाद्वीप होता क्या है वैसे? ऐसा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो। उत्तर दक्षिण दिशाएं जानते हो ना, पूर्व और पश्चिम। उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। ऐसा क्षेत्र जो उत्तर से भी, दक्षिण से भी, पूर्व से भी और पश्चिम से भी जल से घिरा हो। मतलब इधर भी जल हो, इधर भी जल हो, इधर भी जल हो और इधर भी जल हो। एक नाम आता है प्रायद्वीप का। महाद्वीप तो क्या चारों ओर से जल से घिरा हो, और प्रायद्वीप क्या तीनों ओर से जल से घिरा हो। यानी किसी एक तरफ क्या नहीं हो, जल नहीं हो, या वहां पे कोई लोग रहते हो, है ना। एक ऐसा क्षेत्र जहां पर लोग रहते हो तो वो जल थोड़ी मानेंगे, उन लोगों को जल थोड़ी मानेंगे, नहीं मानेंगे ना। इसलिए यहाँ पर तो जनसंख्या रह रही है, यानी इस पूर्वी भाग में तो रह रही है, और इधर उत्तर में पानी है, पश्चिम में पानी है, दक्षिण में पानी है। तो ऐसा महाद्वीप, ऐसा भूभाग कौन सा कहलाएगा? प्रायद्वीप। और जिसके चारों ओर यहाँ पर भी क्या हो, जल हो, तो उसे क्या कहते हैं? महाद्वीप। ध्यान रखना ये प्रायद्वीप और महाद्वीप क्यों आ सकता है आपकी परीक्षा में, ऐसे ही पूछते हैं एक एक नंबर के भी हमें सबसे ज्यादा लगाने, एक नंबर वाले में से ही करते हैं नंबर। आपको ध्यान है सबको, एक नंबर, क्योंकि 5 नंबर वाले में तो आप कर दोगे, एक नंबर में क्या करोगे? एक नंबर में तो हाँ या ना का जवाब चाहिए बस। कौन सा महाद्वीप है सबसे बड़ा? एशिया या अफ्रीका? बस एशिया लगाना है, समझ में आ गए। अब अफ्रीका लगाते 1 नंबर का। तो यहाँ पर भी यही सिस्टम है कि महाद्वीप क्या है तो चारों ओर से जल से घिरा हो, और प्रायद्वीप क्या जो तीनों ओर से जल से घिरा हो। अब ध्यान से सुनना, 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा एशिया, उससे छोटा है। क्षेत्रफल के आधार पर बताना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और क्षेत्रफल क्या है देखो, जैसे अपना राजस्थान की बात करें, यह राजस्थान, ठीक है। इस राजस्थान ने अभी इस बोर्ड के माध्यम से कितना क्षेत्रफल घेर रखा है? इतना ही तो है यार, यानी कितनी जगह घेर रखा है। क्षेत्रफल का मतलब होता है कितनी जगह है। यहाँ पे भी बोर्ड भी इतनी जगह घेर रखा ना। वैसे ही ये एशिया जो है विश्व में, विश्व यानी जो मानचित्र है, देखे हुए ना मानचित्र, विश्व के मानचित्र में
सबसे ज्यादा भूभाग यानी सबसे ज्यादा जगह कौन घेर रखा है? आप जाके देखना किताब में, या किताब लाए हो तो अभी देख लो, किताब में देखना सबसे ज्यादा भूभाग यानी सबसे ज्यादा एरिया जो है एशिया ने घेर रखा है, ठीक है। उससे जस्ट नीचे यूरोप, EUROP, यूरोप। फिर उससे छोटा बताओ देखें, हाँ? उत्तरी अमेरिका नहीं दक्षिणी अमेरिका, बताओ। हाँ? उत्तरी अमेरिका सही है, पक्की है। क्या बोलते हैं उसको? उत्तरी अमेरिका को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? है? साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका? हाँ? नॉर्थ बोलते हैं क्या? उत्तर को क्या बोलते हैं? ईस्ट वेस्ट ऐसे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे बोलते हैं क्या? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये क्या हो गया? नॉर्थ हो गया ना, तो नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। फिर दूसरा नाम आता है साउथ अमेरिका का, साउथ अमेरिका हो जाएगा। फिर आगे नाम आएगा अंटार्कटिका का, अंटार्कटिका भी महाद्वीप है ना। फिर नाम आएगा अंटार्कटिका का, फिर आएगा ऑस्ट्रेलिया का, नहीं ऑस्ट्रेलिया सॉरी, पहले ऑस्ट्रेलिया आएगा, ऑस्ट्रेलिया, फिर आएगा अंटार्कटिका, और फिर एक और कौन सा बच गया? महाद्वीप तो कितने हुए? 6 हुए। एक और कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप है ना। एक नाम आता है एशिया, यूरोप, यहां पर डालना अफ्रीका। तीसरा है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका। यानी सबसे ज्यादा जगह किसने घेर रखी है? सबसे पहले एशिया ने, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पे न के समान क्या है? न के समान जीव जंतु, जीव जंतु मान सकते हो आप। यानी क्यों नहीं है वो? अंटार्कटिका सबसे नीचे वाला भाग है, यानी ये जैसे मैं पृथ्वी मानूं तो सबसे नीचे वाला भाग है। यहाँ पर मानते हैं अपन 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं लास्ट में 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे आपको पता है कि ये ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका, अंटार्कटिका यानी 90 डिग्री पे है। 90 डिग्री पे बहुत ज्यादा बर्फ जमती है। क्या होता है? बहुत ज्यादा बर्फ जमती है। इस कारण यहाँ पे न के समान रहते तो है, बर्फ में नहीं रहते का लोग रहते हैं ना, यहाँ पर भी ये है पर न के समान है। जैसे जयपुर में है ना, उनसे भी बहुत कम, उनसे भी क्या बहुत ही कम, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर पर, प्रति वर्ग किलोमीटर क्या होता है? घनत्व। एक नाम आता है आपकी किताब में घनत्व, डेंसिटी आता है ना। डेंसिटी का मतलब क्या होता है बताओ रे? डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी? घनत्व का मतलब ये है कि जैसे ये लड़का बैठा है, ठीक है, इसके पास में ये लड़का बैठा है, ठीक है। अब इन्होंने कितनी जगह घेर रखी है? इन्होंने कितनी जगह घेर रखी है? वही बात आ गई। ये जो राजस्थान है कितनी जगह घेर रखा है इस बोर्ड पे? इतनी, यहां से लेकर ये क्या? डेंसिटी है ना, समझ गए? अब मैंने बात की यहाँ पर किसकी? अंटार्कटिका की। ये इतनी जगह घेर रखा है, और सबसे ठंडा प्रदेश भी यही है, यानी ठंडा महाद्वीप कौन सा माना जाता है? अंटार्कटिका।